गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रखर गुप्ता है और मैं आज क्रिकेट एनालिसिस करने वाला हूँ। 2 मैचेस जो हुए हैं आरसीबी वर्सेस एमआई और एमआई वर्सेस सीएसके। एक्चुअली मैं वेट कर रहा था क्योंकि जो आरसीबी के साथ मैच में वो ऑब्वियसली हमने देखा 1 साइडेड विन था एमआई के लिए और उसी वानखेड़े ही ग्राउंड पर ही सीएसके का मैच था। तो मैं रुका हुआ था जस्ट कि मैं और अच्छे से इंसाइट बता सकूँ कि क्या मेजर फ्लॉज आरसीबी के रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब सीएसके अगर हार भी जाता तो मुझे पता था कि उस तरीके से नहीं हारता जिस तरीके से आरसीबी हारी है। 1 साइडेड नहीं हारता सीएसके, अगर हारता भी, क्योंकि अगर स्टार्ट देखें तो एमआई को भी बहुत अच्छा मिला, बहुत फैबुलस स्टार्ट था उनका। 7 ओवर में 70 थे। देन मथीशा पथिराना जो हैं वो एक डिफरेंस रहे मेजरली। आई थिंक दोनों विन और डिफीट में एमआई के लिए, अगर वहाँ से कोई बॉलर स्टैंड अप नहीं किया। और मैं जो अब बात करने जा रहा हूँ कि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप पे भी अगेन सवाल उठे कितनी इजीली उन्होंने किया। जो मुझे आई थिंक 2-3 चीज़ें जो मुझे पॉइंट आउट करनी है, मोर ओवर वो है एज अ कैप्टनसी ऑफ फाफ डू प्लेसिस। इज अ गुड कैप्टन। अब तक तो मतलब तक ही उनका अच्छी कैप्टनसी रिकॉर्ड रहा है, बट अगर आप इस सीज़न देखें तो कोई प्लान ही नहीं था आरसीबी के पास, ना उनके पर्टिकुलर किसी बॉलर के पास प्लान था। एज अ बॉलर भी उनकी इंडिविजुअली भी किसी बॉलर के पास प्लान नहीं था और कैप्टन के पास भी कोई प्लान नहीं था। अगर आप देखें तो लास्ट मैच में आज के मैच में स्लोअर बॉल बाउंसर्स काफ़ी वर्क करें, स्लोअर बॉल्स वैसे भी वर्क किया है और इनटू द पिच स्लो डिलीवरीज ने काफ़ी कमाल किया है, काफ़ी हेल्पफुल रहा है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि रन गति पे कंट्रोल हुआ है। स्टार्टिंग में मार खाने के बाद भी शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, इन दोनों की गेंदबाजी काफ़ी बेटर हुई, काफ़ी बेटर। जो क्रूशल ओवर्स थे वहाँ पे रन काफ़ी कम गए, जिसकी वजह से आस्किंग रेट जो है वो बढ़ता चला गया। आरसीबी ने सेम टैक्टिक यूज़ किया, वो काफ़ी लेट यूज़ किया और उस वक्त सूर्य कुमार यादव आ गए थे तो उन्होंने तो बेहतरीन ही बल्लेबाजी करके दिखाई। बात यहाँ पे कि आप देखें, एक यॉर्कर आरसीबी की गेंदबाज नहीं डाला, एक यॉर्कर नहीं डाला, एक भी यॉर्कर नहीं, जो मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात थी कि चलो ठीक है आपको रन पड़ रहे हैं, स्टार्ट बहुत बेहतरीन मिला है सामने वाली टीम को, बट एक यॉर्कर तो डाला जा सकता है। आप ट्राई तो कर सकते हैं, आपको वैसे भी रन पड़ रहे हैं, आप बॉलर्स यॉर्कर इनटू द पिच, यॉर्कर इनटू द पिच, कुछ वेरिएशन कुछ तो ट्राई करते हैं, आपने नहीं किया ट्राई। मैं हैरान था देख के कि एक भी बॉलर ने ये नहीं कोशिश की कि आज बुमराह जिन्हें 5 विकेट लिए, उन्होंने अपने यॉर्कर्स कितनी बेहतरीन इस मैच में भी और पिछले मैच में भी कितनी बेहतरीन तरीके से यॉर्कर्स डाले। और आज जब मार पड़ रही थी आरसीबी को कल, तो बॉलर्स के पास प्लान तो था ही नहीं, ना कप्तान के पास कोई प्लान था ये बताने के लिए। मतलब मैं देख के अचंभित रह गया कि एज अ बॉलर आप मतलब ठीक है आप हार रहे हो, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ऐसा भी नहीं था कि अच्छी पोजीशन में थी आरसीबी एंड देन अंडरस्टैंडेबल है, बट कितना आप उस हार को डिले करते हो, आप क्या करना, आप उस मैच जो आप हारते हुए मैच में भी क्या आप कोशिश कर रहे हो, क्या आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ ठीक है थोड़ा सा मे बी कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो ट्राई करते हैं, कहीं तो जाते हैं, कुछ तो करते हैं। वो ऐसा लग रहा था कि बस वो आए फेंके और चले गए, क्योंकि उनका काम था कि अब बॉलिंग दी है तो करनी पड़ेगी। जो कि मुझे मतलब मेरे लिए सबसे डिसहार्टनिंग बात होती कि एक यॉर्कर नहीं फेंका गया, कोई एक इंस्पायरिंग स्पेल। आरसीबी के साथ प्रॉब्लम है, कोई भी किसी गिवन डे पे हाथ खड़ा करके ये नहीं कहता है कि मैं आज ये करूँगा, सब हाथ खड़े कर देते हैं। बस कोई हाथ ये खड़ा होकर हाथ खड़ा करके नहीं कहता है कि भाई मैं आज आपके लिए डिलीवर करता हूँ। मोहम्मद सिराज बहुत ऑर्डिनरी सीज़न, मतलब मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा मोहम्मद सिराज को कि कोई प्लान ही नहीं है। मोहम्मद सिराज के बाद डेथ बॉलिंग का भी कोई प्लान नहीं है, स्टार्टिंग में बॉलिंग का कोई प्लान नहीं है। वो हिट द लेंथ बॉलर है, उनको स्विंग मिलता है जब वो गेंद को लेंथ पे हिट करते हैं अच्छे से। वो स्विंग तो वो शामी नहीं है, वो शामी की तरह नहीं है, उनको थोड़ा सा हिट करने की ज़रूरत है, नहीं तो वो बॉल जब आगे छोड़ते हैं तो मार पड़ती है। और उन्होंने कल मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ मोहम्मद सिराज को। पैथेटिक सीज़न, जिस तरीके की जिस क्वालिटी के बॉलर हैं वो, उनको अब हाथ खड़ा करके कहना पड़ेगा कि आओ मेरी तरफ देखो। मे बी वो कैप्टन की गलती है या नहीं है, क्या मतलब मैनेजमेंट उन्हें किस तरीके से देख रहा है। क्योंकि अब मथीशा पथिराना को ही देख लीजिए यार, लास्ट सीज़न वो आए थे, वेवर बॉलिंग हो रही थी। अब आधा सीज़न अगर आप देखें तो चेन्नई के तुषार देशपांडे वाइड एक कैप्टन होता है, धोनी ने कहा कि अब आप वाइड डालेंगे तो आपको सीधा बेंच पर बिठाओ। एक मुझे मतलब एक चीज़ होती है कि डेवलप होता है बॉलर। आज के गेम में भी आप देखिए मथीशा पथिराना के आप गेम्स उठा के देख लीजिए पिछला सीजन, द अमाउंट ऑफ वाइड बॉल्स ही बोल्ड, द अमाउंट ऑफ नो बॉल्स ही हैज बोल्ड, द अमाउंट ऑफ बाउंसर जो वाइड जाती है दैट ही हैज बोल्ड।
उसके आप नंबर्स की काउंटिंग कर लीजिए और आज के मैच में और इस सीज़न में आपको डिफरेंस पता करिए, आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा एक बॉलर मैच्योर हुआ है T20 स्टैंडर्ड से। और वहीं पर अगर आप मोहम्मद सिराज को देखें तो अभी तक वो अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं समझ पाए कि मेरी एज अ स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैं पेस बॉलर, अगर मैं क्या वो ना वो स्टार्टिंग में 3 ओवर दे पा रहे हैं एज अ बॉलर, ना वो डेथ में आके 2 ओवर दे पा रहे हैं, वो कुछ आई फील बहुत ही ज़्यादा। और अगर आपका एक बॉलर जिसको आप रिटेन किए हैं, जिसको आपने मतलब मेन इसमें रखा, अगर वही आपको कुछ भी नहीं करके दे रहे हैं, आई थिंक आरसीबी की लाइनअप तो और भी ज़्यादा बेकार है, बॉलिंग लाइनअप, तो उनसे तो और क्या ही उम्मीद आप कर सकते हैं। सेकेंडली चेन्नई और एमआई के मैच के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो कि डेरिल मिचेल आई थिंक अब वो डिजर्व नहीं करते टीम में। हार्श लगेगा आपको ओपिनियन, बट आप देखिए 6 मैचेस हो चुके हैं, 6 मैचेस में हर मैच में डेरिल मिचेल की बैटिंग आई है। एक भी मैच ऐसा नहीं रहा है कि डेरिल मिचेल की बैटिंग नहीं है, और ऐसे ऐसे मैचेस में भी आई है जहाँ एक्चुअली में एज ए नंबर 4 उनकी ज़रूरत भी रही है। अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में उनकी बैटिंग है, वीक सिचुएशन में भी आई है। पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट गिर गए और मिचेल आ गए हैं, या 7-8 ओवर में ही 2 विकेट गिर गए, 40 पे ही 2 हो गए और फिर मिचेल आए हैं। तो ऐसे भी मोमेंट्स में मिचेल आए हैं, बट मिचेल ने वो काम नहीं किया है जिनके लिए उनको इतने पैसे मिले। ना वो हिटिंग अच्छे से कर पाए अब तक इन द सीज़न, ना वो स्ट्राइक रोटेशन इतनी इजीली कर पाए, ना वो बाउंड्रीज पिक कर पाए। आई फील लाइक मोइन अली डिजर्व्स अ चांस, और मोइन अली एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है एंड आई थिंक फिट भी बैठते हैं वो आई एम सो सॉरी CSK के बैटिंग लाइनअप में, बिकॉज रहाणे का जो रोल लास्ट ईयर था उससे वो काफ़ी अलग खेल रहे हैं सीजन। इवन तो अटैकिंग कर रहे हैं, लास्ट ईयर उनका काम बिल्डअप इनिंग्स बिल्ड था ही नहीं, उनको खेलने थी मैक्सिमम 25 गेंदें। लास्ट ईयर उनका गोल था 30 गेंदे से ज़्यादा तो मैं खेलूंगा ही नहीं, 20 गेंदें खेलनी है, 15 गेंदें खेलनी है, 15 में 30, 20 में 40, ये मैं बना दूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ। 140+, 150+ का स्ट्राइक रेट उनसे एक्सपेक्टेड है। आई थिंक अभी भी उनको वही रोल पे लेना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ बोल सकते हो आप स्लो, बट ही इज नॉट समवन हु विल टॉन्क एट द 200, ही विल डू दैट, ऑब्वियसली ही विल डू दैट, बट एट द एंड ऑफ द इनिंग्स ही इज नॉट अ प्लेयर जो बॉल 1 से ही 200 स्ट्राइक रेट करेगा। फर्क होता है। जैसे आप आंद्रे रसेल को देखिए तो ऐसा नहीं कि ऋतुराज गायकवाड़ 20 बॉल में 40 रन नहीं बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, बट वो 15 बॉलों में 25 पे होंगे, या वो 15 बॉलिंग पे 22 पे होंगे, फिर वो आखिर के 5 बॉल में 6-4 बना के 20 में 40 ऐसा होगा। तो वो स्टार्टिंग से 200 के स्ट्राइक रेट वाली बैट्समैन नहीं है ऋतुराज गायकवाड़। तो वेयर देयर इज कम्स की ऋतुराज गायकवाड़ देयर इज ऑलरेडी, आई फील एक T20 प्लेयर में एक बैट्समैन होना चाहिए जो पूरी इनिंग्स खेले। जैसे आरसीबी में विराट कोहली है, चेन्नई में वो रोल ऋतुराज गायकवाड़ का है, मुंबई में भी रोहित शर्मा का, और बाकी टीम्स में जैसे अगर वो डिवाइड कर सके तो। और फिर एक बैटिंग होती है, एक बैट्समैन के अराउंड इर्द गिर्द घूमती है। अगर वो बैट्समैन जल्दी आउट हो जाए तो फिर आपका प्लान भी होता है कि कोई और होता है जो एंकर करता है और फिर उसके अराउंड, क्योंकि पावर हिटर्स की कमी नहीं है चेन्नई में। शिवम दुबे लंबा मारते हैं, समीर रिजवी लंबा मारते हैं, MSD हिमसेल्फ बहुत लंबा मारते हैं। तो मतलब पावर हिटर की कमी का इशू नहीं है यहाँ पे है कि एक ही इंसान को गेम चलाना चाहिए, और मिचेल जिन पोजीशंस पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए उनको हिटें लगानी चाहिए थी। तो आई जस्ट फील कि मोइन अली डिजर्व्स 100% नेक्स्ट चांस इन द नेक्स्ट 2 गेम्स। आई फील लाइक मोइन अली, आपको अगर विकेट में कुछ हो भी रहा है तो आपको 1 ओवर या तो पावर प्ले में या जस्ट पावर प्ले के बाद 7वां या 8वां ओवर भी दे सकते हैं विथ हिज स्पिन बॉलिंग। सो आई फील मोइन अली इज़ रियली रिक्वायर्ड। सेकेंडली MI की अगर बात की जाए इस मैच में, आई डोंट थिंक उनके लिए, सच बताऊं तो बहुत कुछ खराब हुआ। 200 का टोटल चेज होता है। आई फील बीच में अगेन आप बहुत हार्श हो जाएगा, बट रोहित शर्मा शुड हैव हिटेड 2 or 3 सिक्सेस मोर इन द बिटवीन पीरियड वेयर आई थिंक तिलक वर्मा वॉज बैटिंग विथ हिम, और उस टाइम पे आई थिंक हार्दिक पांड्या को भी आके थोड़ा सा वो जाते हिटे मारने लग गया। आई फील लाइक अगर वो थोड़ा टाइम करके थोड़ा 5-6 बॉल ले लेते जस्ट टू असेस, इवन दो इट वॉज अ बैटिंग सर्विस, बट यू हैव टू स्टिल गो एंड असेस द कंडीशन। स्टिल आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे शॉट्स क्या है, मैं कौन से शॉट्स खेल सकता हूँ इस ग्राउंड पे। तो आई फील लाइक मुंबई का जो डिफीट है वो जस्ट एक ग्रेट स्टार्ट से बीच में एक वो इट जस्ट वेंट नोवेयर, ऐसा हो गया कि वो हाँ अब मारेंगे के चक्कर में वो आया ही नहीं। और दाद देनी पड़ेगी आई थिंक चेन्नई के बॉलर्स को, उन्होंने बहुत अच्छे से पिच रीड किया और जिस तरीके से गेंदबाजी की बेहतरीन। अपार्ट फ्रॉम दैट सबने जो बात की कि MS धोनी जी ने जिस तरीके से स्ट्राइकिंग की, ऋतुराज गायकवाड़ की बेहतरीन बैटिंग, शिवम दुबे जो T20 वर्ल्ड कप में चांस डिजर्व करते हैं, तो ये सारी जो मेन बातें तो हमने हर जगह सुनी ही। बट जो मैं जिससे जो चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की, जो मुझे लगा कि और मे भी शायद उस पर बात हो, या मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, एक तो मिचेल की जगह है, सेकेंडली जो RCB और इसमें के MI के मैच में जो हुआ कि RCB बॉलर्स में से मोहम्मद सिराज का पैथेटिक सीजन एंड इवन नो यॉर्कर्स टू बी बोल्ड, नॉट अ सिंगल वन।
आई थिंक दैट इज़ सैड। सो ओवरऑल और बाकी चीज़ें जो है कि वो डिस्कस हुई ही थी कि सूर्य कुमार यादव ने जो पहले इसमें जिस तरीके से गेंद बल्लेबाजी की MI वर्सेस RCB में, वो बेहतरीन था। दिनेश कार्तिक की अगेन फैबुलस इनिंग्स और बुमराह वाज अगेन फिनोमिनल। तो ये सारी चीज़ें, इस मैच में भी शिवम दुबे वाज अ फिनोमिनल एंड धोनी पथिराना जो एब्सोल्युटली वंडरफुल थे। एंड आई थिंक हार्दिक पांड्या आई स्टिल फील हैज़ टू लर्न अ लॉट, मे बी ही इज़ लिसनिंग टू आउटसाइड नॉइस। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही एक और ये इफेक्ट करता है। हम सब इंसान हैं, वो जितना भी कोशिश करें कि उन्हें इफेक्ट नहीं हो रहा है, उन्हें इफेक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा। एंड आई फील एक चीज़ जो आई फील, मुंबई अभी भी एक बैटर शॉट खेल रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। कल उनके बॉलिंग लाइनअप में आकाश मधवाल, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस गोपाल, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, हार्दिक पांड्या, ये 6 बॉलर्स, ये 6 जो कि 4-4 ओवर डाल सकते हैं। हर कोई 4-4 ओवर डाल सकता है। उसके बाद जेरल कॉच से तो 28 ओवर गेंदबाजी की उनके पास उनके बॉलर्स थे। एंड स्टिल इफ हार्दिक पांड्या चूजेस हिमसेल्फ टू बोल, आई फील लाइक बीच में कहीं कैलकुलेशन गलत। तो आई थिंक श्रेयस गोपाल को एक ओवर देना चाहिए, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो उतने मतलब आपको ज़रूरत नहीं है श्रेयस गोपाल एज अ बॉलर कि वो आपको 4 ओवर दे, तो आई थिंक उनको एक बैट्समैन खिलाना चाहिए। उनकी जगह पे निहाल वधेरा को वो खिला सकते हैं, निमन धीर को भी वो खिला सकते हैं। तो आई फील लाइक एक बैट्समैन वो अभी भी कम खेल रहे हैं, एक बैट्समैन आई फील उन्हें खेलना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनके पास ऑप्शंस ऑलरेडी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बैट्समैन दे हैव, दे कैन बोल, दे कैन गिव यू कपल ऑफ ओवर्स। सो इफ आई फील लाइक इफ ही हैंडल्स द ट्रूप रियली नाइसली एंड कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज अ बॉलर हार्दिक पांड्या, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। वो मुंबई फायर पावर में और फायर पावर आ सकता है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।